हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं हूं आपका करियर कोच ललित भदौरिया। फ्रेंड्स, हमारे साथ हैं हमारे भाई शिवम पांडे जी। आप अयोध्या उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। ये शिवम पांडे जी का क्रोशिया का क्लास डी शेंगन वीज़ा देख सकते हैं। देखिए, शिवम पांडे जी अगेन यू नो ही इज़ वेरी स्पेशल टू मी, क्योंकि जो ये शिवम पांडे जी हैं ये बिल्कुल मेरे छोटे भाई की तरह है। काफ़ी समय से मेरे टच में है। बहुत सारे कैंडिडेट को इन्होंने हमारे पास गाइड किया था कि आप चले जाओ। इनका खुद का काम जो है थोड़ा सा डिले हो गया था, लेकिन कभी भी जो है होपलेस नहीं हुआ, हमेशा पॉजिटिव रहा, राइट। और बहुत स्ट्रगल किया, राइट। इस बीच में इसने फादर की तबीयत बहुत खराब हुई थी बीच में, राइट। अपना छोटा मोटा काम करता रहा, कैसे भी टाइम को काटा, बहुत अप्स एंड डाउन्स हुए, बट इसका जो ट्रस्ट था हमारे ऊपर वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रहा, राइट। और इस बीच में मैं भी बहुत लाइक करने लग गया शिवम को। देखिए, आम तौर पर आपने देखा होगा मैं इतना किसी कैंडिडेट के बारे में बोलता नहीं हूँ। मैं सिर्फ इतना ही बताता हूँ कि ये कैंडिडेट है, ये यहाँ से हैं और इनका वीज़ा लग गया है। बट ट्रस्ट मी, मतलब हर 100 में से 1 या 2 कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो अपनी पहचान बना देते हैं, जिनका मैं हमेशा ध्यान रखता हूँ ना चाहते हुए भी, क्योंकि उनका इतना अच्छा रिलेशन रहा होता है हमारे साथ, ठीक है, कि एक बॉन्डिंग डेवलप हो जाती है। तो शिवम भी उनमें से एक है। प्रभु के आशीर्वाद से आज शिवम का वीज़ा लग चुका है, मैंने आपको दिखा दिया, राइट। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि शिवम अयोध्या से आते हैं, अयोध्या उत्तर प्रदेश, ठीक है शिवम। और बताओ शिवम, कैसा रहा आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस? और जो लोग जानना चाहते हैं, अच्छा शिवम हमारे साथ साथ और भी कई सारे लोगों पर थोड़ा सा नजर रख रहे थे, ठीक है। और शिवम के बारे में एक और बात बता दूं, शिवम आपका एक बार पहले वर्क परमिट अप्लाई किया था, आया ही नहीं था शायद, है ना। ये 2-3 फ्रेंड्स थे जिनका वर्क परमिट हम लोग उस बैच में मंगाए ही नहीं पाए थे, राइट। तो अनफॉर्चुनेटली इनके साथ के 1-2 लोग वो नहीं टिक पाए हमारे साथ। ये टिके, इनका हमने रीअप्लाई किया, इनका वर्क परमिट आया, वीजा स्टैंपिंग हुआ, राइट। उस समय सर कुछ इलेक्शंस का इशू था वहाँ पे, तो अपना ग्रुप था 10-15 कैंडिडेट्स का, तो फिर कुछ बैकआउट हो गए उसमें, बट हम लोग थे, हम लोगों ने बैकआउट नहीं किया। उसके बाद कुछ ने पैसे रिफंड ले लिए, आपने तुरंत 1 सेकंड में दे दिया कि ठीक है भाई, जिसको आपको वेट करना है करो। और किसी के वर्क परमिट आए, जिसके आए उन्होंने अपना किया। बाकी कहना ये है कि अगर आपको यूरोप जाना है तो आपको वेट करना पड़ेगा, बिल्कुल। अभी मोर देन जब से सर शेंगन में कंट्री आई थी क्रोशिया, 125 प्लस कैंडिडेट हैं जिनको मैं जानता हूँ क्रोशिया में, स्प्लिट ज़ग्रेब मिला के, जो कॉन्ट्रामेंटर्स के थ्रू गए हैं, वेल सेटल्ड हैं। 125 ऑन रिकॉर्ड, आप चेक कर सकते हो व्लॉग में, या फिर इन्होंने मुझे कुछ सर ने बोला नहीं है कि ये बोलो आप या वो बोलो। तो सीधी सी बात है, आप देखोगे करोगे तो पेशेंस, बजट, दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, बट मेन है आपके लिए पेशेंस। आपके पास अगर पेशेंस है तो कोऑर्डिनेट आप करो सर से, टीम से करो, सारी चीजें होंगी। बट आप इंस्टेंट नहीं, हथेली पे सरसों नहीं उगती कि आप तुरंत सोचो कि हाँ मैं यूरोप चला जाऊंगा, ऐसा होगा, नहीं होगा। लोग 5-5 साल 3-3 साल के चक्कर काट रहे हैं, बिल्कुल, और फ्रॉड्स होते हैं। सो आप आइए सर के पास, सर है, टीम है, कोई इशू नहीं है। बट हाँ, पेशेंस सबसे इम्पोर्टेंट है, कोई चक्कर नहीं है, पेशेंस। सर ने तो बहुत लोगों का एडवांस लिए बिना भी काम किया है, हम लोगों का पैसा रिटर्न भी कर दिया था। मुझे कुछ नीड्स थी, फादर की मेरे हेल्थ खराब थी, बट सर ने बहुत सपोर्ट किया। और बस यही कहना चाहूँगा कि पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। और कॉन्ट्रामेंटर्स वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड एजेंसी है। मुझे किसी ने बताया नहीं कि आप ये बोलो या ऐसा करो, वो आपके ऊपर डिपेंड है। आप आइए और काम होना है, कोई इशू नहीं, बस पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, मेन बात ये है, राइट। और देखिए, अच्छी बात ये थी कि शिवम क्या कर रहे थे कि शिवम इस बीच में औरों को भी मॉनिटर कर रहे थे। शिवम वहां पर जो कैंडिडेट जा रहे थे उनको भी देख रहे थे, क्योंकि होता क्या है, देखिए हम लोग तो कई सारे कंट्रीज का काम करते हैं, राइट। जैसे हम लोग गल्फ भी कर रहे हैं, यूरोप में मान लो मैं माल्टा भी कर रहा था, इस बीच में कई बार ग्रीस भी कर रहा था, तो अलग अलग देशों का काम कर रहे थे, तो थोड़ा ऑक्यूपाइड रहते हैं। बट क्योंकि शिवम को क्रोशिया जाना था, क्रोशिया में इंटरेस्ट था, शिवम के साथ वाले बहुत सारे कैंडिडेट, इनफैक्ट जिन कैंडिडेट को इन्होंने हमारा रेफरेंस दिया था वे लोग इनसे पहले चले गए थे, तो ये उनके भी टच में थे जी। तो मैं शिवम से पूछता रहता था कि शिवम क्या चल रहा है वहां पर। शिवम मुझे बताते थे कि हाँ सर, उसका टीआरसी बन गया है, अब वो डिप्लॉय हो गया है, अब ये चल रहा है, उसको छुट्टी मिल गया है, या उसने ये किया है, तो शिवम से मेरा बैड लक था जो उस समय कुछ कॉम्प्लिकेशंस आई थी क्रोशिया में, उसमें क्योंकि पूरे ऑल ओवर इंडिया में आप जितनी भी कंसल्टेंसीज हैं, ये सो कॉल्ड यूट्यूबर्स जो हैं बैठे हैं कि ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, किसी के कुछ नहीं आए, और अभी भी किसी का कुछ नहीं आ रहा है, आप देख सकते हो उठा के। तो वो मेरी किस्मत खराब थी कि उस समय नहीं आया। तो समय से पहले और भाग्य से ज्यादा कुछ नहीं होता है, टाइम पे ही चीजें होती है। सर ने बहुत बार मुझे कहा कि शिवम जाओगे भेजेंगे, हो जाएगा। मैंने पेशेंस रखा, तो एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन योर पेशेंस, राइट। दैट्स ऑल। सो एनीवेज फ्रेंड्स, देखिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि शिवम का जो केस था हमारे लिए प्रॉफिट एंड लॉस से बहुत बड़ा था, बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत क्रूशियल था। और बहुत जल्दी आप लोग कुछ ही महीनों के अंदर देखेंगे मुझे और शिवम को यूरोप के अंदर साथ में। ये तो जाहिर है, लेकिन
लेकिन मैंने भाई को प्रॉमिस किया है कि मिलने के लिए मैं यूरोप आऊंगा और फिर वहां से एक ब्लॉग बनाकर डालेंगे। हाँ शिवम, बिल्कुल सर, क्योंकि आजकल मैं देख रहा हूँ ये ट्रेंड चल रहा है, यूरोप में जाकर ब्लॉगिंग कर रहे हैं लोग। अभी तक मुझे जरूरत नहीं पड़ा, लेकिन चलिए अब सब बोल रहे हैं कि सर आप भी आइए यूरोप, तो मैं भी आता हूँ। सर जो ब्लॉगिंग कर रहे हैं उनका केवल काम ब्लॉगिंग का है, वो मिसगाइड करते हैं। हम अपने यहाँ काम हुआ है तो उनको तो कोई मतलब नहीं है, कुछ भी बोल देते हैं, यहाँ से ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, बट जो ग्राउंड रियलिटी है वो वहां से पता चलती है कि क्या है क्या नहीं है। आप बजट की बात करो, जो यूरोप का बजट होता है, अब मैं आपको बताता हूँ कि मतलब यहाँ पे तो वैसे बोल नहीं सकते यूट्यूब पे किसी कंसल्टेंसी के बारे में। लोग मतलब यहाँ जो रेट है, मतलब कोई 10 ले रहा है, कोई 12 ले रहा है। पंजाब में 12-12 लाख रुपए लेके सर बंदे गए हुए हैं, 12-12 लाख। अब आप सोचो 12 लाख रुपए कितनी बड़ी रकम है, मतलब डबल ट्रिपल भी ले ले रहे हैं, डबल ट्रिपल होगी। 10 लाख 12 लाख लेते हैं तो आपका बजट का भी कोई इशू नहीं है कि यहाँ पे मिनिमम बजट में काम होता है। आपको कोई इशू हो जाता है उसमें भी आप VFS का सारी चीजें गाइडेंस होती हैं, प्रीमियम सर्विसेज मिलती हैं VFS की, पूरे आपके डॉक्यूमेंट्स अपोस्टाइल किए जाते हैं और जितना भी सबमिशन आपका करना है वहाँ पे एक इवन स्टाफ जाएगा आपके साथ। आप दिल्ली से हो, यूपी से हो, कहीं से भी हो, नॉर्थ से हो, हैदराबाद में सबमिशन हो जाती है, कहीं भी एक स्टाफ पर्सनली जाता है, आपको गाइड करता है प्रीमियम सर्विसेज में कि हाँ कोई इशू नहीं है, आपका वीजा स्टाम्प होके आ जाता है। विद इन 41 डेज मेरा आ गया था सर, 41 डेज। और अभी जितने भी वीजास आए हैं अपने वो अंडर 30 डेज में आ रहे हैं, क्योंकि बैकलॉग था नहीं VFS में। तो अभी दिस इज अ करेक्ट टाइम, बिकॉज अभी तो सैलरीज इंक्रीज हुई हैं, 970 यूरोज हो गई हैं 1 जनवरी से, और बहुत सारी चीजें हैं। तो अभी तो ठीक ठाक है। चलो मैं शिवम से रिक्वेस्ट करूंगा कि शिवम भी अपना वहां जाकर जो है YouTube चैनल बनाए, बिल्कुल सर, बिल्कुल बनाएंगे। और जो है लोगों को बिल्कुल एक ट्रांसपेरेंट इन्फॉर्मेशन दें। मेन इशू ये है कि ये जो सो कॉल्ड यूट्यूबर्स हैं, जो अब लोगों को पता नहीं है, मुझे भी नहीं पता था, बट मैं 3-3.5 साल से यहाँ से जुड़ा हूँ। मैं अपने यहाँ काम होता था सीरा PSBT का दुबई में, तो मैं उसके लिए आया था, तो काफी हेल्दी था उस समय में। तो आपने मुझे गाइड किया था कि शिवम इसमें आपका डिप्लॉय करा देते हैं। तो फिर आपने मुझे कहा था कि अगर बजट है, मुझे किसी ने फोर्स नहीं किया कि आप यूरोप जाओ कि ना जाओ, मैंने खुद सर्च किया, फिर सर से बात की, सर ने मुझे बताया कि ऐसा ऐसा सीन है, तो उसके बाद किया। अब कहाँ दुबई जा रहा था, फिर उसके बाद यूरोप का काम बना, थोड़ा पेशेंस रखा तो चीज़ें हो गई, और बहुत इजी हैं चीज़ें, और प्रोसेस अब तो बहुत स्मूथ है। अब तो हम लोग ये सोचते हैं कि काश अब किया होता, तो 2-2.5 महीने का प्रोसेस रह गया केवल। बिल्कुल, हम लोगों ने तो खैर 6-6 महीने 7-7 महीने वेट किए। राइट। तो दोस्तों अभी जैसा शिवम भाई ने आपको बताया, अभी क्रोशिया का प्रोसेस बहुत स्मूथ हो चुका है। क्रोशिया की फाइल्स हम लोग ले रहे हैं डिफरेंट प्रोफाइल्स के लिए, राइट। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बोलते हैं कि ओपन वर्क परमिट पर जाना। देखिए ओपन वर्क परमिट नाम की कोई चीज नहीं होती, लेकिन फिर भी देखिए, फिर भी मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोगों को वर्क परमिट चाहिए, मींस प्रॉपर वीजा चाहिए क्लास डी, और आप चाहते हैं कि आपने वहां काम नहीं करना, तो आप हमें पहले क्लियरली बता दीजिए। हमारे पास होते हैं ऐसे कुछ एम्प्लॉयर्स जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट, वो आपको NOC दे देंगे, लेकिन आप हमें सब बताकर आए, क्योंकि कुछ हमारे एम्प्लॉयर्स हैं जिनको सच में काम करने वाला व्यक्ति चाहिए। तो आपको हमारे से कुछ भी नहीं छिपाना है, ना हम आपसे कुछ छिपाएंगे, सिंपल एज दैट। अगर आपको ओपन वर्क परमिट चाहिए, आप हमारी टीम को बताइए, मैं अपने पुराने एम्प्लॉयर से पूछ लूंगा। किसी भी एम्प्लॉयर के पास एक्स्ट्रा वर्क परमिट्स होंगे, जो भी चार्जेस होंगे आप उनको पे कर दीजिए, वो आपको बुला लेंगे, उसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप एम्प्लॉयर रेडी आपको NOC देने के लिए और आप रेडी हैं उस वर्क परमिट पर जाने के लिए, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। हमारा तो काम है जेन्युइन पेपर्स देना, जेन्युइन तरीके से काम करना, दैट इज व्हाट माय जॉब इज, राइट। चलिए एनीवेज, शिवम भाई तो अभी बड़े भाई की तारीफों में ऐसे बोलता रहेगा। की बात नहीं है सर, ये तारीफ नहीं है कोई, ये जो जेन्युइन एक्सपीरियंस है उसे बताया जा रहा है। आपका मेरा कोई ब्लड रिलेशन नहीं है, बट ये जो जेन्युइन मैंने जो फेस किया है, जो फील किया है, उसको मैं बता रहा हूँ। तो मैं ऑडियंस को भी यही बताना चाहूंगा कि सो कॉल्ड यूट्यूबर्स के चक्कर में ना आके, लाइसेंस होल्डर कंपनी है, आप वहां से अप्लाई करो। बिल्कुल, हम लोग ये नहीं कह रहे हैं कि आप यहीं आओ, आप जहां भी जाओ, बिल्कुल कहीं जाओ, लेकिन लाइसेंस जिसके पास है आप उसके पास जाइए, और एटलीस्ट जो कुछ कर रहा हो वहां जाइए। यूट्यूबर्स ने राइट, एक्चुअली ओके, शिवम भाई का बोलने का मतलब क्या है कि देखिए, अब जैसे मैं भी यूट्यूब पर हूं, लेकिन हम लोग एक ऑथराइज्ड ओवरसीज प्लेसमेंट एजेंट हैं। भारत में विदेश मंत्रालय, भारत सरकार लाइसेंस देती है दोस्तों, ठीक है। ये बात मैं कई बार बोलता हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स लाइसेंस इशू करती है, बैंक गारंटी ली जाती है, हमारी डिग्रीज चेक होती हैं, हमारा बैकग्राउंड चेक होता है कि किसी एजेंट के ऊपर क्रिमिनल केसेस तो नहीं है, डिग्री पूरा हमारा भी चेक होता है कि पढ़ाई लिखाई किया कि नहीं किया, राइट।
तब जाके गवर्नमेंट लाइसेंस इशू करती है। गवर्नमेंट की बहुत अच्छी गाइडलाइंस हैं। मार्केट में जो भी धोखाधड़ी हो रही है, 400 हो रही है, वो तभी हो रही है जब आप लोग नॉर्म्स को नजरअंदाज करते हैं, आप शॉर्टकट का तलाश करते हैं। ठीक है, बहुत सारे भारतवर्ष में एक से एक बेहतरीन रजिस्टर्ड एजेंट हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ मेरे से बेहतर हैं। ठीक है, और मेरे जैसे भी बहुत सारे हैं। ठीक है, तो और क्रोएशिया के साथ साथ अभी हमारे पास स्लोवाकिया का भी काम आ रखा है। स्लोवाकिया का प्रोसेस भी काफी फास्ट है। ठीक है, जर्मनी का जो काम आया था बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा आप लोगों का, लेकिन फिलहाल हमारे पास जर्मनी का प्रोजेक्ट फिल हो गया है। तो उसके लिए हम लोग फाइल्स अभी एक्सेप्ट इस महीने तो नहीं कर रहे हैं, जनवरी 2025 में तो नहीं ले रहे हैं। नेक्स्ट मंथ अगर आएगा तो आपको हम अपडेट करेंगे। सोशल मीडिया हैंडल्स पर आप लोग जुड़े रहे। स्लोवाकिया चल रहा है बहुत तेजी से, स्लोवाकिया में भी हम लोग फाइल्स ले रहे हैं। दुबई ऑफिस बिल्कुल ओपन हो रहा है मंडे टू सैटरडे। इनफैक्ट हम संडे को भी ओपन करने वाले हैं। हमारे 2 एम्प्लॉइज जो है वहां पर आपको सब करने के लिए बैठे हैं। तो जो भी इंडियन नेशनल या नेपलीज नेशनल गल्फ कंट्री से यूरोप माइग्रेट करना चाहता है या फिर इंडिया या नेपाल से माइग्रेट करना चाहता है, प्लीज हमें कंसल्ट करें। आप चाहे तो हमारे भारत के नंबर्स पर संपर्क करें, चाहे तो हमारे दुबई के नंबर्स पर कांटेक्ट करें, लेकिन हमेशा 10 AM to 6 PM के बीच में ही जो है हमें आप कॉल करें। ठीक है, तो चलिए ये शुरुआत है शुभम भाई की, और अभी बहुत कुछ प्रभु ने चाहा तो हम लोग इसके बाद भी मिलते रहेंगे और बहुत सारे ब्लॉग्स डालते रहेंगे आप लोगों के साथ। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। ठीक है, ओके गाइस।